हेलो दोस्तों, इस वीडियो सीरीज में मैं ऑल क्वेश्चंस एंड एग्जांपल्स ऑफ आर डी शर्मा बुक, दिख गया होगा आपको लिखा हुआ, आर डी शर्मा बुक के जितने क्वेश्चंस और एग्जांपल हैं वो मैं करवाने वाला हूँ। ठीक है, किसके करवाने वाला हूँ, कौन सा टॉपिक है, कौन कौन से बच्चों को इसमें फायदा होने वाला है, ठीक है, वो सब बताऊंगा। वीडियो में बने रहना। देखो, ये है जेई एडवांस का सिलेबस, जेई एडवांस 2024 का सिलेबस। और इस सिलेबस का एक पर्टिकुलर टॉपिक है डिफरेंशियल कैलकुलस, जिसमें आते हैं टॉपिक कौन कौन से, लिमिट, कॉन्टिन्यूटी, एंड डिफरेंशिएबिलिटी। ठीक है, लिमिट, कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी। उसके बाद में इसके जो भी डेरिवेटिव ऑफ फंक्शंस, डेरिवेटिव ऑफ सम, ये जितने भी इसके टॉपिक्स दिख रहे हैं सारे के सारे आर डी शर्मा बुक में से मैं करवाने वाला हूँ। ठीक है, क्वेश्चंस हम सारे करेंगे। कॉन्सेप्ट किस तरह से बताऊंगा ये देख लेना। कॉन्सेप्ट मैं बताऊंगा एकदम शॉर्ट में, शॉर्ट में मतलब इतना भी शॉर्ट में नहीं कि समझ में ही ना आए, बस इंट्यूशन दूंगा, लिखवाने वगैरह का काम नहीं होगा, कॉन्सेप्ट वगैरह कुछ भी। इस वीडियो सीरीज का टारगेट सिंपल है। ये जो बुक है, मोटी मोटी सी बुक दिख रही होगी एक, ठीक है, आर डी शर्मा क्लास 12th, ठीक है, पार्ट 1 है ये। इसमें जो चैप्टर नंबर 8 है कॉन्टिन्यूटी, पहले उसको करेंगे। उसमें जितने क्वेश्चंस, जितने एग्जांपल्स हैं डिस्टिंक्ट, अलग अलग, मतलब अगर दो क्वेश्चन सेम है तो हम उसको नहीं करेंगे, कोई फायदा नहीं है ना उसको करने का। जो भी अलग अलग क्वेश्चन है उनको करेंगे। कॉन्टिन्यूटी के बाद में हम करेंगे डिफरेंशिएबिलिटी, डिफरेंशिएबिलिटी के बाद में करेंगे हम मीन वैल्यू थ्योरम्स, जो उसके यूजेस हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम डेरिवेटिव ऑफ ए रेट, मेजर, ये वगैरह जितने भी टॉपिक है ना, ये जितने भी आपको दिख रहे हैं, ये इसके स्क्रीन पे जितने भी टॉपिक दिख रहे हैं, लिमिट ऑफ फंक्शन एट रियल नंबर, लिमिट कॉन्टिन्यूटी ऑफ ए फंक्शन, ये जितने भी टॉपिक दिख रहे हैं इन सब को कवर करेंगे इस बुक से। ठीक है, उसके बाद में जैसे ये बुक कंप्लीट हो जाती है हम PYQ सीरीज स्टार्ट करेंगे। PYQs बेसिकली ना आपको मतलब यूट्यूब वगैरह पे अवेलेबल हो जाते हैं, बहुत सारे लोग PYQ सॉल्व करवा देते हैं। ठीक है, मेरा टारगेट है कि आपको मैक्सिमम क्वेश्चन प्रैक्टिस, मैक्सिमम अलग अलग क्वेश्चन प्रैक्टिस, अलग अलग वैरायटी के क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाने। क्वेश्चन किस तरह से करवाऊंगा, पहले मैं एक क्वेश्चन बता दूंगा, स्क्रीन पे दिखा दूंगा, फिर उसको आपको पॉज करना है, वीडियो को पॉज करके आपको उसको सॉल्व करने के ट्राई करना है। नहीं आता है देन आपको वापस से अनपॉज करके उसका सॉल्यूशन देखना है। सॉल्यूशन आपको तभी देखना है जब आपने ट्राई कर लिया। अगर आपने ट्राई नहीं किया है फिर आप सॉल्यूशन देख रहे हो तो उसका आपको कोई भी फायदा होने वाला नहीं है। उससे अच्छा तो आप वीडियो को ना ही देखें। ठीक है, तो अब हम शुरू करते हैं। देखो, लिमिट से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले लिमिट का इंट्यूशन दूंगा, लिमिट होती क्या है, लिमिट की जरूरत क्यों पड़ी, लिमिट किस तरह से यूज की जाती है मैथमेटिक्स में फंक्शंस के ऊपर। उसके बाद में सेम चीज कॉन्टिन्यूटी में, सेम चीज डिफरेंशिएबिलिटी में। लिमिट से स्टार्ट करते हैं। लिमिट और कॉन्टिन्यूटी मतलब जो क्लास 12th का जो चैप्टर है उसके अंदर एक ही चैप्टर में दी हुई है, तो लिमिट कॉन्टिन्यूटी है बेसिकली चैप्टर 8 का नाम। तो हम लिमिट से स्टार्ट करेंगे, लिमिट होती क्या है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। ब्लैक पेज ले लें, पहले वाइट से शुरू करते हैं, श्री गणेश करते हैं इसका। लिमिट, लिमिट मतलब होता क्या है। पहली बात तो इसका मतलब, लिमिट किसी चीज की लिमिट लगा देना, किसी चीज को बाउंड कर देना, लिमिट कर देना उसकी। ठीक है, जैसे बैंडविड्थ होती है अपनी, जो रेडियो वगैरह होती है इनकी कुछ लिमिट होती है बैंडविड्थ की। और जैसे अलग अलग चीज़ों की लिमिट होती है कुछ। ठीक है, जैसे अपन वाईफाई का जो प्लान लेते हैं उसकी कुछ लिमिट होती है कि हाईएस्ट इतनी लिमिट तक ये आपके स्पीड देगा, उसके बाद में नहीं देगा, है ना। आपके बाइक की स्पीड की लिमिट होती है कि आप इतने ही चला सकते हो, उससे ज़्यादा चलाओगे तो फिर आप मतलब कहीं भी जा सकते हो, हॉस्पिटल वगैरह पहुंच जाओगे। तो बहुत सारी चीज़ें होती है जिसमें हम लिमिट को यूज़ करते हैं। मैथमेटिक्स में भी एक टर्म होता है लिमिट, उसको यूज किस में करते हैं, उसको फंक्शंस में यूज करते हैं। फंक्शन क्या होते हैं, अब मैं ये अज्यूम करके चल रहा हूँ कि फंक्शन के बारे में तो आप सबको पता ही होगा। फंक्शन के बारे में अगर नहीं पता है तो पहले आप फंक्शन के बारे में पता करके फंक्शन क्या होते हैं, किस तरह से यूज किए जाते हैं, और मतलब इनका बेसिक जो फंक्शन की जो प्रॉपर्टीज हैं वो अच्छे से पढ़ के आए, उसके बाद में ये देखें।
लिमिट का इंट्यूशन, लिमिट आई क्यों? सबसे पहले एक छोटा सा फंक्शन देख लेते हैं, उस फंक्शन को ग्राफ करते हैं। एक फंक्शन देख लेते हैं, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4 ओवर एक्स माइनस 2। ठीक है, ये फंक्शन है। इसकी थोड़ी सी थिकनेस कम कर लेता हूँ। ठीक है, देखो भाई सीधी सी बात है, अगर 1/0 टाइप अगर आ जाता है कहीं पे भी तो हम उसको करते हैं अवॉइड, हम उसको नहीं जानते। 1/0 को हम नहीं जानते। यार इसका ना थिकनेस थोड़ी सी ज्यादा कर लेते, दिखेगा नहीं तो। ठीक है, देखो 1/0 मतलब पता नहीं, अवॉइड करो, रेस्ट्रिक्टेड, नो एंट्री जोन, नो एंट्री जोन। हम 1/0 टाइप को नो एंट्री जोन, रेस्ट्रिक्टेड एरिया बोलते हैं मैथमेटिक्स का। ठीक है, खतरा। 1/0 जो है वो इनफाइनाइट की ओवर टेंड करता है। इनफाइनाइट हमें पता ही नहीं होता क्या होता है, दैट्स ऑल। इसलिए हम 1/0 को अवॉइड करते हुए चलते हैं। तो यहां पर हम x की वैल्यू क्या नहीं ले सकते, यहां पर हम x की वैल्यू 2 नहीं ले सकते। यहां पर हम x की वैल्यू कितनी नहीं ले सकते, x इज नॉट इक्वल टू 2। बाकी सब ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, x की वैल्यू 2 नहीं ली जा सकती। अगर x की वैल्यू 2 अगर ले लोगे तो ये फंक्शन अनडिफाइन हो जाएगा, डिफाइन ही नहीं हो पाएगा, ये फंक्शन ही नहीं बन पाएगा। समझ गए? ओके, अभी देखो इस फंक्शन को थोड़ा सा और सोल्व करते हैं आगे। इसको लिख दिया f ऑफ x इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से इसको खोल देते हैं x प्लस 2 x माइनस 2 अब ओवर x माइनस 2। अभी मुझे ये बताओ कि अगर x की वैल्यू 2 हो ले सकते अगर अपन, तो यहां पर 0/0 को कैंसिल करके क्या हम 1 लिख सकते थे? ये भी तो इनकरेक्ट है ना, ये भी एक रीजन है कि हम x की वैल्यू 2 नहीं ले सकते। तो x माइनस 2 से x माइनस 2 को कैंसिल आउट करने के लिए x की वैल्यू 2 नहीं हो सकती, इसके अलावा जो चाहे आप ले लो, x की वैल्यू 2 को नहीं लेना है। ओके, अभी देखते हैं फंक्शन फाइनली निकल करके क्या आता है। फंक्शन निकल करके क्या आता है फाइनली? फंक्शन आया है f ऑफ x इज इक्वल टू x प्लस 2 और वहां पर रेस्ट्रिक्शन है x के ऊपर 2 नहीं है, वो x इक्वल टू 2 नहीं है। ओके, अभी क्या करेंगे, इसका डोमेन देखते हैं कि ये इसका इनपुट कितना होगा। देखो एक छोटी सी चीज बताता हूँ, ये हमारा y एक्सिस होता है और ये हमारा x एक्सिस होता है। जब भी हम फंक्शन को प्लॉट करते हैं तो ये y एक्सिस है माइनस ये x एक्सिस है माइनस x x y y। ये जो x एक्सिस होता है इसमें हम इसमें इनपुट को पुट करते हैं। किसको पुट करते हैं? इनपुट, जो हम इनपुट देते हैं इसको, और यहां पर हम देखते हैं आउटपुट। इनपुट हम देते हैं x एक्सिस को, आउटपुट हम देखते हैं y एक्सिस के ऊपर। ठीक है, इतना समझ में आया? जिस पर हम इनपुट देते हैं उसी लाइन को, जितना हम इनपुट दे सकते हैं उसी लाइन को हम क्या बोल देते हैं? उसी लाइन को हम बोल देते हैं डोमेन। और जितना हम आउटपुट, जिस लाइन पर हम आउटपुट देख सकते हैं उस लाइन को हम बोलते हैं कोडोमेन। और जितना आउटपुट हमें दिखाई देता है उस y एक्सिस, उतने y वाली लाइन को हम बोल देते हैं रेंज। ये छोटा सा फंक्शन का इंट्यूशन था। ओके, नाउ इसका अगर डोमेन लिखा जाता है, डोमेन ऑफ f ऑफ x, तो इसका डोमेन क्या आना चाहिए? इसका डोमेन क्या आना चाहिए? इसका डोमेन क्या पूरी रियल लाइन नहीं ले सकता क्या? पूरी रियल लाइन में से अगर 2 माइनस कर दिया, 2 पर तो डिफाइन नहीं है ना, 2 के अलावा तो हर जगह डिफाइन है ना, ये 2 के अलावा तो हर जगह डिफाइन है ये फंक्शन, तो 2 तो ले ही सकते हैं ना। वो 2 के अलावा कोई भी रियल नंबर इसके डोमेन में आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया इसका डोमेन। कोडोमेन, भाई कोडोमेन तो इसकी पूरी चली जाएगी ना, एक सिंगल लाइन मिलेगी तो कोडोमेन तो इसकी पूरी ये क्या बोलते हैं,
कोडोमेन तो वाई एक्सिस है ही, अब इसकी रेंज जो है वो कोडोमेन के इक्वल ही हो जाएगी। ठीक है, अभी देखते हैं इसको हम लिमिट का इंट्यूशन कैसे लेंगे इसमें। ठीक है, इसको ग्राफ प्लॉट करने का ट्राई करते हैं। y इक्वल टू x प्लस 2 where x is restricted that x is not equal to 2. Got it? x is not equal to 2 and x belong to रियल नंबर, साथ में ये दोनों एक साथ हैं। ओके, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है कि x belong to रियल नंबर such that x is not equal to 2. Got it? ओके, नाउ अब इसको प्लॉट करते हैं। इसको प्लॉट करने के लिए क्या करेंगे, एक y एक्सिस एक x एक्सिस, ये y एक्सिस है और ये है x एक्सिस। ठीक है, 1 2 3 1 2 2, इसको और बढ़ा दो आगे। -1 -2 -1 -2, इतना बहुत है। y, अरे यार इसको y क्यों लिख रहा हूँ, ये माइनस x एक्सिस है, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है और ये माइनस y एक्सिस है। ओके, या फिर y डैश भी बोल देते हैं इसको। अभी देखो, अभी इस ग्राफ को प्लॉट करने के लिए जब x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू कितनी है, 2 है। अब x की वैल्यू 1 रख दो तो y की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 3 मिल जाएगी। तो इन दोनों पॉइंट्स को मिला दो, ये मिला दिया मैंने। ठीक है, तो ये एक स्ट्रेट लाइन हमें मिल जाएगी। अभी 1 पर तो कितनी आई इसकी वैल्यू, 3 आई। 2 पर कितनी आई, 2 पर कितनी आई, एक सेकेंड, 1 पर 3 आई और 2 पर 4 आएगी ना, इसको और आगे बढ़ा दो। अरे यार ये सब गलत हो गया, एक सेकेंड रुको बस। देखो अब मैंने दोबारा बना दिया इसको। ये फंक्शन को हमने क्या किया, प्लॉट कर दिया। y इक्वल टू एक्स प्लस 2 को हमने प्लॉट कर दिया, जिसमें 1 0 यहाँ पे 0 था तो 0 पर कितनी वैल्यू आ गई इसकी, 2 आ गई। 1 पर 3 आ गई और 2 पर कितनी आती, 2 पर अगर आती तो कितनी आती, 4 आती। लेकिन 2 पर तो डिफाइन ही नहीं है, 2 पर तो हम 2 को तो हम ले ही नहीं सकते ना, 2 तो डोमेन में है ही नहीं। जब 2 डोमेन में है ही नहीं तो वो कोडोमेन में रेंज कैसे दे देगा, वैल्यू कैसे दे देगा। जब इनपुट ही नहीं दिया तो आउटपुट कैसे दे देगा, हमें नहीं दे पाएगा ना। तो हमने यहाँ पर 4 को ब्लैंक छोड़ दिया और उसके बाद तो सारी वैल्यूज दे रहा है, उससे पहले भी सारी वैल्यूज दे रहा है, लेकिन 2 पर वैल्यू नहीं दे रहा है। तो अब लिमिट का कॉन्सेप्ट क्या कहता है, लिमिट का कॉन्सेप्ट कहता है, लिमिट यहाँ पर रोल में आ जाता है और लिमिट कहता है तुम चाहे मुझे एक पॉइंट दे दो, चाहे उस पॉइंट पर फंक्शन डिफाइन हो या ना हो। ठीक है, x इक्वल टू 2 पर फंक्शन डिफाइन है या नहीं है। ठीक है, डिफाइन है या अनडिफाइन है, डिफाइन है या अनडिफाइन है मुझे फर्क नहीं पड़ता। लिमिट क्या कहता है, ध्यान से सुनना। लिमिट कहता है कि x इक्वल टू 2 पर फंक्शन डिफाइन है या नहीं है, आप मुझे सिर्फ वो वैल्यू दे दो, मैं उस वैल्यू के आसपास जब आप पहुंचोगे तो फंक्शन किस वैल्यू के पास पहुंचेगा ये मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, लिमिट क्या कहती है, लिमिट कहती है, इसका जेंडर चेंज क्यों कर दिया, लिमिट कहती है कि एक पॉइंट दे दो, इनपुट में एक पॉइंट दे दो, उस पॉइंट पर फंक्शन डिफाइन है या नहीं है, कोई बात नहीं। फंक्शन डिफाइन है या नहीं है कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपको ये बता करके दे दूंगी कि जैसे जैसे आप उस पॉइंट के पास पहुंचोगे, जैसे जैसे आप उस पॉइंट के पास पहुंचोगे, वैसे वैसे आपके फंक्शन की वैल्यू किस पॉइंट के पास पहुंचेगी। अब देखो, अब
यहाँ पर x की वैल्यू 2 है, यहाँ पर ध्यान से देखना, यहाँ पर x की वैल्यू 2 है, तो जैसे जैसे हम x एक्सिस पर x की तरफ, ये 2 की तरफ पहुंचते हैं धीरे धीरे, कि किस साइड से, लेफ्ट साइड से पहुंचते हैं। एक सेकेंड इसका अच्छे से फेल देता हूं, रुको। देखो, जब जैसे जैसे हम 2 के करीब पहुंचते हैं, 2 के करीब पहुंचते हैं लेफ्ट साइड से, लेफ्ट साइड से 2 के करीब पहुंचते हैं, वैसे वैसे ये जो फंक्शन है, ये फंक्शन 4 के करीब पहुंच रहा है, 4 के करीब। जैसे जैसे हम 2 के करीब पहुंचते हैं, ये फंक्शन 4 के करीब पहुंचता है, यहाँ पर कहीं पे 4 है। वैसे जैसे जैसे हम राइट साइड से 2 के करीब पहुंचते हैं, जैसे जैसे हम राइट साइड से 2 के करीब पहुंचते हैं, वैसे वैसे ये फंक्शन राइट साइड से कहाँ पहुंचता है, 4 के करीब पहुंचता है। ठीक है, तो क्या वो फंक्शन दोनों साइड से 2 के करीब पहुंचने पर, ध्यान से सुनना, क्या वो फंक्शन दोनों साइड से 2 के करीब पहुंचने पर सेम वैल्यू को अप्रोच करता है क्या? सेम वैल्यू को अप्रोच करता, अगर हाँ तो उस फंक्शन की लिमिटिंग वैल्यू हो जाएगी वही वैल्यू जहां पर वो अप्रोच करता है। अब इसको लिखते किस तरह से, इसको लिख लेते हैं, देखो इसको कैसे लिखते हैं, इसको लिखते हैं कि x की वैल्यू जैसे जैसे 2 के करीब पहुंचती है नेगेटिव साइड से, मतलब लेफ्ट हैंड साइड से, इसलिए उस पर एक माइनस लगा देते हैं। ठीक है, तो फंक्शन जो है f ऑफ x वो कहां पहुंचता है, वो पहुंचता है 4 पर। कहां पहुंचता है, 4 पर। ठीक है, इसी चीज को हम एक साथ कैसे लिख देते हैं, इसी चीज को हम लिख देते हैं एक साथ, लिमिट x इज टेंडिंग टू 2 माइनस f ऑफ x इज इक्वल टू 4। लिमिट जब x की वैल्यू 2 पर माइनस, वो 2 पर लेफ्ट साइड से पहुंची, लेफ्ट साइड से पहुंची, तो उस टाइम पे फंक्शन जो है वो कहां पहुंचा, 4 पर पहुंचा। ठीक है, इतना समझ में आया। उसके बाद में जब x की वैल्यू हम लेके गए 2 के पॉजिटिव साइड से 2 की तरफ लेके गए, x पहुंचा 2 को, कहां से, राइट हैंड साइड से, तो फंक्शन कहां पहुंचा, फंक्शन पहुंचा 4 को। ठीक है, उसके बाद में इसको एक साथ लिखने के लिए क्या लिखेंगे, लिमिट x टेंडिंग टू 2 प्लस f ऑफ x इज इक्वल टू 4। ठीक है, अब ये जो डेफिनेशन होती है ना, इसी डेफिनेशन को हम बोल देते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट, और इसी डेफिनेशन को हम बोल देते, इस डेफिनेशन को हम बोल देते हैं राइट हैंड लिमिट। ठीक है, ये होता है कॉन्सेप्ट। और उसकी जो लिमिट होगी, फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करेगी, हम कहते हैं इफ LHL इज इक्वल टू RHL। ठीक है, अगर दोनों सेम है, देन वी कैन ओनली से दैट कि लिमिट x टेंडिंग टू 2, अब इसको 2 प्लस 2 माइनस नहीं लिख करके सीधा ही लिख देंगे, f ऑफ x इक्वल टू 4, एंड इसके साथ में हम क्या लिख देंगे कि लिमिट x टेंडिंग टू 2 f ऑफ x एग्जिस्ट। ठीक है, इतना समझ में आया। ये हो गई लिमिट की इंट्यूशन। ओके, अभी यहां पर कॉन्टिन्यूटी आती है, कॉन्टिन्यूटी आती है अपने साथ में, और वो लेकर के आती है अपने साथ में एक पॉइंट। कौन सा पॉइंट, वो पॉइंट जो हमने अवॉइड कर दिया था, वो पॉइंट जो हमने अवॉइड कर दिया था, उस पॉइंट को अपने साथ में लेकर के आती है। देखो, अगर इसमें इनपुट 2 भी दे दिया जाए, अगर इसमें इनपुट 2 भी दे दिया जाए, तो फंक्शन अपनी वैल्यू ले लेगा ना, 4 पे पहुंचने की जरूरत ही क्या है, वो तो खुद 4 ही बन जाएगा ना, 4 ले लेगा। तो मैंने दे दिया इसको इनपुट, लो भाई तुम 2 भी ले लो, 2 दे दिया इसको। जैसे ही इसको 2 दिया, यहां से ही लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आई थी, राइट हैंड लिमिट क्या आई थी, दोनों ही 4 इक्वल आई थी। ठीक है, अब यहां से उस पॉइंट पर जो वैल्यू आएगी वो 4 मिल गई हमें। तो जैसे ही पॉइंट पर वैल्यू हमें 4 मिली, हमने कह दिया
कि भाई लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू एस एफ ऑफ किस पॉइंट पर, जो हमारा पॉइंट जो हमने अवॉइड कर दिया था वो पॉइंट वापस ले लिया, वापस मतलब लेके आ गई कंटिन्यूटी, वो कंटिन्यूटी जैसे लेके आई तो f इक्वल टू 2 पर जो लिमिट आई वो आई 4। तो इसका मतलब हो जाता है कि आपका जो फंक्शन है वो फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूअस है। फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूअस है। ठीक है, फंक्शन क्या है आपका, कॉन्टिन्यूअस। इतना समझ में आया अच्छे से? ठीक है, अभी आगे चलते हैं। अभी इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। इसकी डेफिनेशन बताने की जरूरत तो नहीं है, इतना ही था इसके अंदर। ए फंक्शन इज सेड टू बी कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू a। देखो, एक फंक्शन f ऑफ x एक फंक्शन है जो x इक्वल टू a पर कॉन्टिन्यूअस होगा इफ ये तीन चीजें होल्ड कर दें। पहली चीज है लिमिट x टेंडिंग टू a माइनस f ऑफ x, लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंडिंग टू a प्लस f ऑफ x, राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लिमिट, लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट जैसे ही इक्वल आई हमने बोल दिया कि लिमिट एग्जिस्ट कर गई, और वो जो फंक्शन की वैल्यू है a पर वो इक्वल आ जानी चाहिए। ये तीनों एक साथ हो जाते हैं, उसका मतलब ये इसकी जो लिमिट है वो एग्जिस्ट कर जाएगी। अभी हम शुरू करने जा रहे हैं पहले एग्जाम्पल से, आर.डी. शर्मा का पहला एग्जाम्पल। ठीक है, तो पहला एग्जाम्पल शुरू करने से पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और है, वो और बता देता हूँ आपको। ये नंबर लाइन, ये रेल लाइन है, यहाँ पर कोई पॉइंट ए है। ए का जो नेबरहुड अगर हम बनाएंगे तो मान लो यहाँ पर हमने एक एच ले लिया। ठीक है, ये माइनस एच हो गया और ये प्लस एच हो गया। ठीक है, तो अगर लेफ्ट साइड से अगर हम आते हैं, लेफ्ट साइड से अगर हम आते हैं तो उसको क्या बोल देंगे हम, a माइनस एच, इसको लिख करके अगर h को 0 टेंड करवा दें तो हम इसको ये कह सकते हैं ना कि हम लेफ्ट साइड से आ रहे हैं। a माइनस एच कह करके, a माइनस एच मतलब यहाँ पहुंचे, a माइनस एच का मतलब क्या है, यहाँ पहुंचे। यहाँ पहुंचने के बाद में जैसे जैसे h को 0 बनाते जाएंगे हम a पर पहुंचते जाएंगे लेफ्ट हैंड साइड से। यहाँ से h को जैसे जैसे 0 बनाते जाएंगे वैसे वैसे लेफ्ट हैंड साइड से h पर पहुंचते, a पर पहुंचते जाएंगे। उसी तरह a प्लस h जब हमने किया तो a यहाँ तक था, अब समझ में आएगा, ये a यहाँ तक था, a यहाँ तक था, a प्लस h यहाँ पहुंच गए। अब h को फिर से 0 बनाया हमने तो राइट हैंड साइड से हम a पर पहुंच गए। तो इसका मतलब ये है कि हम लेफ्ट हैंड साइड से a पर पहुंचे, और इसका मतलब है कि हम राइट हैंड साइड से a पर पहुंचे। ठीक है, इतना ठीक है। अभी हम इसको यूं ना लिख करके, लिमिट x टेंडिंग टू a माइनस f ऑफ x ना लिख करके इसको हम ऐसे लिख सकते हैं सीधा, f ऑफ a माइनस h, ऐसे लिख सकते हैं इसको सीधा, f ऑफ a माइनस h। और यहाँ पर हम h को टेंड करवा दे 0 पर, h पर लिमिट लगा दे, क्या लगा दे, h पर लिमिट 0। ठीक है, इसको यहाँ पे मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, इसको ऐसे लिखते हैं, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ a माइनस h। a माइनस h यहाँ पर थे, यहाँ से h को 0 बनाते गए, h को कम करते गए। h का मतलब है इस पॉइंट से बराबर दूरी पर इधर, बराबर दूरी पर इधर। ठीक है, मान लो 2 सेंटीमीटर इधर, 2 सेंटीमीटर इधर, तो 2 सेंटीमीटर इधर माइनस साइड में ना, तो यहाँ पे माइनस 2 सेंटीमीटर हो गया, यहाँ पे 2 सेंटीमीटर हो गया। तो इस तरह से हम धीरे धीरे जब इसको 2 को कम करते जाएंगे तो a पर पहुंच जाएंगे। यहाँ पर तो a पर जैसे ही हम पहुंचे तो कहाँ से पहुंचे, लेफ्ट हैंड साइड से पहुंचे, तो इसी को हम लेफ्ट हैंड लिमिट भी बोल देते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट। उसी तरह से राइट हैंड लिमिट हो जाएगी। राइट हैंड लिमिट क्या हो जाएगी, राइट हैंड लिमिट हो जाएगी लिमिट x टेंडिंग टू a प्लस f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ a प्लस h, और h को 0 टेंड करवा दो, राइट हैंड लिमिट हो गई। इसको या तो ऐसे लिख लो, h को डायरेक्ट ऐसे लिमिट लगा के लिख दो, लिखना है ये तो अपने को समझ में आना चाहिए, या फिर इसको ऐसे लिमिट लिख दो, h टेंडिंग टू 0 f ऑफ a प्लस h। ठीक है, इसी को हम राइट हैंड लिमिट बोल देते हैं। ठीक है, यही कॉन्सेप्ट था।
अब इस कॉन्सेप्ट का यूज कर लेते हैं इसमें, या फिर इससे कर लो, या फिर इससे निकाल लो, बात वही है, ठीक है, आंसर वही आएगा। तो चलो इसका यूज करके और हम इसके क्वेश्चन सोल्व करते हैं। तो पहला एग्जाम्पल देखते हैं। पहला एग्जाम्पल क्या है? वैसे एक बात बताऊं, मैथ्स वाले लोग बहुत शाणे होते हैं। वो कोई भी फंक्शन डिफाइन कर देते हैं, उसके बाद में अलग से कंडीशन बता देते हैं कि भाई देखो यहाँ पे ना नीचे जीरो नहीं आ सकता, तो हमने जीरो को नहीं लिया, जीरो पर अलग से डिफाइन कर दिया कि जीरो पर एक वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, जीरो पर क्या वैल्यू आ जाएगी? एक, और ये फंक्शन दे दिया उसने, ठीक है। तो इस फंक्शन की हमें लिमिट बतानी है एट ओरिजिन, ओरिजिन मतलब ये ओरिजिन, ओरिजिन पे इसकी लिमिट बतानी है, ठीक है। ओरिजिन पे पहुंचने के कितने रास्ते हैं? ओरिजिन पर पहुंचने के कितने रास्ते हैं? ये तो आउटपुट वाली लाइन है, इसका तो कोई मतलब ही नहीं है। एक रास्ता ये है, एक रास्ता ये है। कितने रास्ते हैं टोटल? 2 रास्ते हैं ओरिजिन पर पहुंचने के, ठीक है, ओके। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे? लेफ्ट साइड से ओरिजिन पर पहुंचेंगे, लेफ्ट साइड से ओरिजिन पर पहुंचते हैं। चलो देखो, जब क्या होना है यहाँ पर कि x नॉट इक्वल टू 0 हो, मतलब ये 0 पर ही लिमिट पहुंच रहा है, पूछ रहा है। जिस पॉइंट पर डिफाइन नहीं होता है फंक्शन, उसी पॉइंट पर वो लिमिटिंग वैल्यू बताता है। उसी पॉइंट पर तो हमें पता करना है ना कि फंक्शन का क्या बिहेवियर है उस पॉइंट पर, यही तो पता हमें करना होता है ना, क्योंकि बाकी सब पे तो पता है ही। देखो जब जीरो नहीं है, उसके अलावा तो फंक्शन डिफाइन है ही, हम वैल्यू रखेंगे निकाल लेंगे, ठीक है, वैल्यू रखेंगे, फंक्शन की वैल्यू निकाल लेंगे, इनपुट रखेंगे आउटपुट ले लेंगे, इनपुट रखेंगे आउटपुट ले लेंगे। लेकिन 1 के ऊपर भी इसने डिफाइन कर दिया कि ये तो लिमिट का था ना, एक सेकेंड, कॉन्टिन्यूटी अब ये बताती है कि ये जो फंक्शन है ये टूट रहा है नहीं, कॉन्टिन्यूअस है नहीं, है या नहीं। कॉन्टिन्यूटी का मतलब होता है कि एक फंक्शन चलता जा रहा है तो वो चलता ही जाए, ठीक है, बीच में से कहीं से ब्रेक ना हो, ठीक है। उसमें एनसीईआरटी में कुछ ऐसी डेफिनेशंस भी हैं कि आपका पेन अगर एक बार रख दिया तो पेन उठाने की जरूरत ना पड़े, ऐसा फंक्शन कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होता है, ऐसा फंक्शन कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होता है, ठीक है। तो आई थिंक ये जो डेफिनेशन, ये पूरी प्रिसाइज डेफिनेशन नहीं है, हम इसकी और डेफिनेशन देखेंगे आगे। फिलहाल इसकी कॉन्टिन्यूटी निकालते हैं इस फंक्शन की। तो लेफ्ट हैंड साइड से इसकी लिमिट देखते हैं, राइट हैंड साइड से इसकी लिमिट देखते हैं, और x इक्वल टू 0 पर इसकी वैल्यू देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होती है? लेफ्ट हैंड लिमिट होती है लिमिट x टेंड कर रहा है किधर? h वाले को टेंड करवाते हैं, a माइनस एफ ऑफ x इज इक्वल टू, अब हमने जो अभी डेफिनेशन देखी थी h वाली वो लगा देते हैं, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 0 माइनस h। अब 0 माइनस h क्यों आया? क्योंकि 0 पर हमें लिमिट देखनी है ना, तो 0 पर पहुंचना है कहां से? माइनस h से। माइनस h इधर था, माइनस h यहाँ था, तो यहाँ से हमें 0 पर पहुंचना है, तो यहाँ से 0 पर पहुंचना है तो h को कम करते जाएंगे तो ही तो 0 पे पहुंचेंगे ना, तो तभी तो h को टेंड किया 0 पर। तो यहाँ से जब इसकी वैल्यू निकालेंगे तो जहाँ जहाँ पर इनपुट है वहाँ पर 0 माइनस h रख देंगे, तो यहाँ से आई वैल्यू क्या आई इसकी कि मोड, एक सेकेंड रुको, अगले पेज पे लिखते हैं। यहाँ से इसकी वैल्यू आएगी लिमिट h टेंडिंग टू 0, और क्या थी मोड के अंदर 0 माइनस h ओवर माइनस h, 0 माइनस h, ओके। तो जब इसको सोल्व करेंगे, इसको जब हम सोल्व करेंगे तो देखो क्या बनेगा, यहाँ से देखो माइनस h और माइनस h जो मोड से बाहर आ जाएगा तो वो क्या बन जाएगा, सिंपल h बन जाएगा। तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 माइनस h बाहर आकर के प्लस h ओवर h, माइनस का था कैंसिल हो गया, क्या बना यहाँ पर -1, और -1 पर जब h टेंड करवाएंगे तो ये तो कांस्टेंट वैल्यू है, ये तो -1 के इक्वल ही रहने वाली है। तो यहाँ से लेफ्ट हैंड लिमिट की जो वैल्यू आई कितनी आई, -1, तो LHL की जो वैल्यू आई वो आई -1। अब देख लेते हैं राइट हैंड लिमिट कितनी आती है इसकी, अब देख लेते हैं राइट हैंड लिमिट इसकी कितनी आ रही है।
तो राइट हैंड लिमिट के लिए हम क्या करते हैं, लिमिट h टेंडिंग टू जीरो, h को जीरो टेंड करवाएंगे और फंक्शन के अंदर इनपुट में क्या रखेंगे, जीरो प्लस h, ताकि राइट साइड से h आए जीरो के पास, h जीरो होता हुआ है। ठीक है, तो यहाँ से हम जब रखेंगे तो फंक्शन की वैल्यू यहाँ पे आएगा लिमिट h टेंडिंग टू जीरो, h टेंडिंग टू जीरो एंड यहाँ पर जीरो प्लस h मोड के अंदर ओवर जीरो प्लस h, तो मोड से बाहर निकला h ओवर h, ये कैंसिल आउट हो गया। और जब यहाँ पर इसको सोल्व किया तो इसकी वैल्यू आई 1, और 1 के ऊपर तो h टेंड करवाएंगे तो 1 ही आने वाला है, कांस्टेंट वैल्यू है। ओके, तो यहाँ से हम देखते हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी आ रही थी इसकी, लेफ्ट हैंड लिमिट आ रही थी इसकी -1 और राइट हैंड लिमिट आ रही थी इसकी +1। ठीक है, तो ये दोनों इक्वल नहीं है, इसका मतलब कि इसकी लिमिट x टेंडिंग टू जीरो f ऑफ x डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट, इसकी लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं कर रही है। तो इसकी जब लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं कर रही है तो हम क्या बोल देंगे कि ये कॉन्टिन्यूअस भी नहीं है। ओके, लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं कर रही है तो कॉन्टिन्यूअस नहीं है ये। क्या कर देंगे हम यहाँ पे कि f ऑफ x इज नॉट कॉन्टिन्यूअस एट ओरिजिन, ओरिजिन, गॉट इट। ठीक है, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं इसी वीडियो में, फिर बाकी अगले वीडियो से स्टार्ट करते हैं। एक क्वेश्चन और, एग्जांपल नंबर 2, एग्जांपल नंबर 2 क्या है, फंक्शन दिया हुआ है हमें f ऑफ x इक्वल टू, और फंक्शन डिफाइन है पीस वाइज। पीस वाइज मतलब अलग अलग एक पॉइंट पर फंक्शन को अलग से डिफाइन कर दिया जाता है, उसको बोलते हैं पीस वाइज डिफाइन फंक्शन। साइन 1 ओवर x, ठीक है, x इंटू साइन 1 ओवर x, ये किस पर है, ये है x इज नॉट इक्वल टू जीरो पर, और x इक्वल टू जीरो पर ये फंक्शन जो है वो डिफाइन हो गया, क्या हो गया, जीरो। x इक्वल टू जीरो पर फंक्शन को जीरो बता दिया इसने। ठीक है, इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू जीरो। ये जो फंक्शन है ना, ये फंक्शन है, ये शो करना है कि इसकी जो लिमिट है ना, लिमिट x टेंड टू जीरो पर इस फंक्शन की जो लिमिट है वो जीरो के इक्वल आएगी, और ये कॉन्टिन्यूअस भी है। एक सेकंड रुको, हाँ, ये इसकी लिमिट भी जीरो के इक्वल आएगी, एंड पहली बात तो ये, और दूसरी बात क्या है कि f ऑफ x इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू जीरो। ये दोनों चीजें हमें प्रूव करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले इसकी लिमिट देख लेते हैं। लिमिट देखेंगे तो हमें जीरो के पास पहुंचना है। जीरो के पास पहुंचने के दो रास्ते हैं, दो रास्ते, एक लेफ्ट साइड से एक राइट साइड से। तो लेफ्ट साइड से पहुंचते हैं सबसे पहले। ठीक है, देखो लेफ्ट साइड से पहुंचेंगे तो लेफ्ट हैंड लिमिट, कलर थोड़ा सा ठीक है, सही है। लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होती है, लेफ्ट हैंड लिमिट होती है लिमिट h को जीरो टेंड करवा दो और आप फंक्शन के अंदर इनपुट डाल दो जीरो माइनस एच, a माइनस एच होता है ना, a यहाँ पर जीरो है, तो यहाँ पर फंक्शन क्या था हमारा, जीरो पर देख रहे हैं, जीरो, देखो जीरो पर तो फंक्शन जीरो ही है, जीरो पर जहां पर नहीं है ना उसमें वैल्यू रखनी है। तो यहाँ पे क्या आएगा, जीरो माइनस एच साइन 1 ओवर एच था तो 1 ओवर माइनस एच, जीरो माइनस एच। ठीक है, तो यहां से वैल्यू क्या आई, यहां से वैल्यू आई माइनस एच साइन -1 ओवर एच, और साइन माइनस एक्स किसके इक्वल हो जाता है, माइनस साइन एक्स, तो ये किसके इक्वल हो गया, यहां से माइनस एक बाहर आ गया तो h पॉजिटिव हो गया, h साइन 1 ओवर h। ओके, अभी देखो इसको समझने, ये समझने वाली चीज है। आप एक सॉफ्टवेयर आता है डैशमोस करके, डैशमोस करके एक सॉफ्टवेयर आता है, कभी आपने अगर यूज किया हो तो मैं आपको बता देता हूं कि अगर हम साइन 1 ओवर x का बिहेवियर देखेंगे ना, इस फंक्शन को जब हम देखते हैं तो ये फंक्शन जो है
वो कैसा आता है, वो फंक्शन, ये फंक्शन आता है इस तरह का, ये 1 ये -1, और इन दोनों के बीच में ये ऐसे 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 तेजी से ऑसिलेट करता है, बहुत तेजी से ऑसिलेट करता है, और यहाँ भी ये मैक्सिमम 1 पर जाता है और यहाँ भी ये 1 1 -1 पर जाता है। ठीक है, अगर हम देखें तो 1 और -1 के बीच में, लेकिन यहाँ तो x की वैल्यू, ये यहाँ तो h की वैल्यू कुछ भी बढ़ाई जा सकती है ना, कुछ भी बढ़ाई जा सकती है। मान लो ये ऐसे ऐसे ऑसिलेट कर रहा है, कुछ भी बढ़ाई जाएगी, आगे बढ़ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। पर एक बात बताओ कि क्या ये फंक्शन कभी भी इनफाइनाइट पे पहुंचेगा? नहीं पहुंचेगा ना। क्या ये फंक्शन माइनस इनफाइनाइट पे पहुंचेगा? नहीं पहुंचेगा। यहाँ पर इसकी मैक्सिमम जो लिमिट होगी वो 1 होगी, मिनिमम जो इसकी लिमिट होगी वो -1 होगी। तो ये जो फंक्शन है ये -1 और 1 इन दोनों के बीच में फास्ट ओसिलेशन करेगा, फास्ट ओसिलेशन क्या करेगा? -1 और 1 के बीच में फास्ट ओसिलेटिंग फंक्शन है। ओके, इतना समझ में आया? तो ये तो भाई बाउंडेड हो गया ना, जब ये ओसिलेट कर रहा है इनफाइनाइट पे पहुंच ही नहीं रहा, तो ये क्या हो गया भाई? बाउंडेड फंक्शन हो गया। और h को कहाँ भेज रहे हैं? h को 0 के पास भेज रहे हैं, तो ये कुछ इस टाइप का बनेगा कि एक चीज जा रही है 0 को और एक चीज जा रही है साइन 1/h जो है वो हो गया बाउंडेड। तो जब हम लिमिट इसकी निकालेंगे तो वो लिमिट आएगी 0 के इक्वल। ठीक है, 0 इंटू समथिंग फाइनाइट, देखो 0 इंटू समथिंग फाइनाइट इज इक्वल टू 0, 0 इंटू समथिंग फाइनाइट, और साइन 1/h जो है वो फास्ट ओसिलेट कर रहा है, इनफाइनाइट तो नहीं है ना उसकी वैल्यू, तो कुछ फाइनाइट ही है, और फाइनाइट को जब 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 0 के इक्वल आ जाएगा। ओके, अब देखते हैं इसकी राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट मतलब लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 0 प्लस h। ओके, जब इसमें रखेंगे तो h यहाँ पर आ गया साइन 1/h, सिंपल सा यही बन जाएगा, यहाँ पे h रख देंगे डायरेक्ट। तो ये भी सेम चीज, ये 0 को जा रहा है, ये बाउंडेड है, फास्ट ओसिलेटिंग। ठीक है, तो ये भी कहाँ चला जाएगा? 0 पर। तो RHL इज इक्वल टू LHL इज इक्वल टू 0। क्या यही फंक्शन की 0 पर वैल्यू भी नहीं है? हमें दिया है ना कि x इक्वल टू 0 पर क्या वैल्यू है, x इक्वल टू 0 पर भी 0 ही वैल्यू है ना इस फंक्शन की। तो ये जब ये वाली कंडीशन होल्ड हो जाती है, मतलब राइट हैंड लिमिट इक्वल हो जाए राइट हैंड लिमिट इक्वल हो जाए लेफ्ट हैंड लिमिट के, ठीक है, और वो दोनों इक्वल हो जाए उस पॉइंट पर उस फंक्शन की वैल्यू के, सो दैट वी कैन कंक्लूड व्हाट वी कैन कंक्लूड कि f ऑफ x इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। x इक्वल टू 0 मतलब ओरिजिन। ठीक है, ये क्वेश्चन कैसा समझ में आया? और एक चीज और बता देना मुझे कि आपने मेरी वीडियो देखी होगी ब्लैक पेज पे, तो एक चीज और बता देना कि ब्लैक पेज पे ज्यादा आपको मतलब कन्वीनियंट लगता है या फिर व्हाइट पेज पे ज्यादा कन्वीनियंट लगता है। तो मुझे कमेंट करके बता देना, ज्यादा अगर वोट आते हैं ब्लैक पेज के लिए तो मैं ब्लैक पेज पे वीडियो बनाया करूंगा। ठीक है, बाकी इस सीरीज को हम चालू रखेंगे और जल्दी से जल्दी कोशिश करूंगा कि आपके एग्जाम्पल खत्म हुए, एक्सरसाइज शुरू करें लेवल 1, उसके बाद में फिर लेवल 2, लेवल 3 जितने भी हैं इसके अंदर जो भी क्वेश्चन है हम अलग अलग बिल्कुल डिटेल से सोल्व करेंगे। ठीक है, धन्यवाद, बाय बाय।